Hi everyone, this is me Nitabha Kaul and I welcome you back to the Youthopedia talk show. Dancing is the art of moving your body. But have you ever imagined or could you even imagine someone who dances with their hands? It's my great honor and privilege to introduce you all to the wonder dancer who's amazed the entire world with his dancing skills and who overcame his disability to be known as the dancer who dances on his hands. Please help me welcome Mr. Kamlesh Patel. Thank you so much. Thank you. Thank you for being here, Kamlesh. Thank you, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे. आपकी जो जर्नी है और जो आपकी स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और मैं चाहती हूँ कि यूथोपीडिया के जो भी व्यूअर्स हैं और जो इस वीडियो को आज देख रहे हैं वो आपकी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से कुछ सीखें. तो शुरुआत करते हैं. आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आते हैं और आपकी जर्नी डांसिंग में कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती. वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, लेकिन वक्त दोबारा ज़रूर मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए. That's amazing. मैं गुजरात से, बड़ौदा साइड से बिलोंग करता हूँ. मेरी डांस की जर्नी शुरुआत हुई करीबन आज से 15-16 साल पहले से. जब मैं 5 साल का था उस वक्त मुझे पैरालिसिस हो गया था. मीन्स पैरालिसिस बोले तो जब मैं बीमार हुआ, बुखार हुआ था मुझे, तो बुखार को जब 5 साल का बच्चा टैबलेट नहीं ले सकता तो डॉक्टर ने बोला कि इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा. तो डॉक्टर से गलत वेन में इंजेक्शन लग गया था, तो उसी नस का जो मेरी वेन था उसका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया था. तो उस वक्त जब वापस दोबारा डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ है. जो भी घरगथ्थू इलाज था वो करवाया, छोटे मोटे अस्पताल लेके गए. फिर फाइनली बहुत दिक्कत के बाद यहाँ वहाँ गए लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. फिर मॉम डैड ने मुझे पढ़ाया लिखा, जहाँ तक मेरी जा सकता था मैं वो मुझे लेके जाते थे, स्कूल में मुझे ड्रॉप करने आते थे. बट मैं एक बात मानता था कि भगवान ने हमें जिस किसी भी रूप में भेजता है इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. तो मैं सोचा भगवान ने मुझे क्यों विकलांग बनाया, इनके पीछे कोई रीज़न होता है. और भगवान एक चीज़ ले लेता है लेकिन इनके सामने 4 गुना शक्ति देता है. बिल्कुल. मैं ऐसे ही करता रहा. जब मैं लोगों को डांस करते देखता था तो मैं भी सोचता था कि काश भगवान ने अगर मुझे पैर दिए होते तो आज मैं भी उनकी तरह डांस कर पाता. बट डांस का पैशन था. जब मैं कॉलेज टाइम में था, कॉलेज से 11-12 में जब मैं था तो हमारे मोहल्ले में गणेश महोत्सव होते हैं और वहाँ पे गणपति बिठाते और वहाँ पे हॉरर शो करके ड्रामा वगैरह, डांसिंग वगैरह किया करते थे लोग मोहल्ले वाले. तो मैंने बोला कि मुझे भी थोड़ा प्ले करना है. तो वहीं पे डांस वगैरह, यार तेरे पैर नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, ऐसे डिमोटिवेट करते थे. तो हम लोग दोस्त लोग बैठे थे, मैंने बातों बात दोनों पैर अपने कंधों पे डाल दिए और मैं हाथों के बल में खड़ा हो गया. फिर मैंने 2-3 वहाँ पे कुछ स्टेप्स किए तो मुझे बहुत ईजी लगा. तो ऐसे ही हम लोग वहीं पे फिर ड्रामा किया, 5-6 दिन किया. फिर लोग मुझे देखने के लिए लोग आने लगे वहाँ पे कि यार यहाँ पे हॉरर शो हो रहा है और इस तरह के वो लड़का, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम ऐसे पहनते थे. फिर किसी ने मुझे बोला कि कमलेश भाई आप अगर डांस करना चाहते हो कि बड़ौदा में एक इंस्टीट्यूट है, मनु थापा मेरे सर का, जिनके वहाँ में सीखा था. ओके. तो उनके पास मुझे लेके गए. और उस वक्त उनके पास बाइक थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे बाइक पे बिठा के लेके जाते थे. एक ही बार मुझे वहीं पे लेके गए. फिर सर के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और सर ने बोला कि ये डांस करता है. सर ने बोला कि मैं हाथों पे डांस करना चाहता हूँ. बोले कि यार हम 2 पैर पे नहीं कर पाते इतना ज़्यादा, तो आप लोग कैसे कर पाओगे हाथ पे इतना बैलेंस लेके. मतलब सर आप मुझे 2-3 स्टेप दिखाइए, अगर मेरे अंदर एबिलिटी है तो आई विल डू. तो सर ने मुझे 2-3 स्टेप दिखाए, मैंने बहुत इजीली कर लिए. तो मुझे तो बहुत ईजी लगा, तो सर को भी थोड़ा शौक लगा क्या ये पॉसिबल है ऐसे. फिर मैंने सर ने जो थोड़े कुछ स्टेप मुझे दिखाए थे फिर मैंने घर पे जाके किया. फिर मुझे इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया. और मेरी फाइनेंस सिचुएशन इतनी नहीं थी और मेरे फ्रेंड्स के पास वक्त भी ना कि वो मुझे 15 मिनट रैली लेके जाए. और मेरे पास उसका ट्राईसाइकिल थी तो मैं ट्राईसाइकिल लेके जाता था. रात को 11:30-12 बजे मैं घर पे आता था. ऐसे ही मेरी जर्नी का लगा 4-5-6 महीने तक मेरे चलती रही. फिर सडनली जब मैं सीख रहा था डांस और एक भाई साहब थे वहाँ पे कुछ इवेंट्स बुक करने के लिए आए थे उनकी डांस क्लास का, और मैं कॉर्नर में प्रैक्टिस कर रहा था. तो जब वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो वो देख रहे थे. तो सर को बोला कि अरे वो लड़कों को भी अपने प्रोग्राम में लेके आना, एक छोटा सा डांस करवाएंगे उनसे. तो ठीक है मैं लेके आऊँगा. और जो भी कोरियोग्राफी सर ने मुझे थोड़े स्टेप दिखाए और मैं बाकी जब, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं था कि वो मुझे पर्सनली फोकस कर पाए, क्योंकि वो मेरे से फीस नहीं लेते थे. तो मैं जब बाकी बच्चों को देख के मैं खुद अपने आप में स्टेप्स वगैरह सीख रहा था. फिर मैंने एक डांस कोरियोग्राफी उस टाइम मैंने किया था, एक इंग्लिश गाना था बारबी गर्ल वाला. फिर जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला तब मैंने परफॉर्म किया, लोगों का मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला. फिर और मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया. आपको कैसे पता चला उस टाइम पे कि डांसिंग ही है जिसके लिए मैं अपने हाथों से ट्राइसिकल चला के 15 किलोमीटर दूर कहीं क्लास पे जाऊंगा, 5 किलोमीटर सीढ़ियाँ चढ़ूंगा अपने हाथों से? मतलब आपको कैसे वो चीज़ रियलाइज हुई कि इट्स डांसिंग विच इज़ योर पैशन?
हाँ, डांस मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पैरों पे डांस करना और हाथों पे डांस करना इज टू डिफिकल्ट। और मुझे चैलेंजिंग फील एक्सेप्ट करना, मुझे जो मेरे सामने चैलेंज आती है वो मैं उसको सबसे ज़्यादा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कोई जो आप चैलेंज करता है जो वही चेंज कर सकता है आपको। बट आपको लगता है कि ये एटीट्यूड आप में तब डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी? अगर आप कि वो डिसेबिलिटी नहीं होती तो शायद आप इतने पैशनेट नहीं होते, आप उन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते, बट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू डिड नॉट हैव, आप उन चीजों को ज्यादा वैल्यू कर रहे थे, लाइक पैशन। राइट, इज दैट ट्रू? यस। और सेकंड थिंग, मैंने ये फील्ड इसीलिए भी एक्सेप्ट किया था कि मैंने जो बोला कि लोगों तक जो मेरी आवाज़ पहुंचे, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाता था, जब समाज में जब पेरेंट्स का साथ रहता तो लोग क्या बोलते हैं, आपको भी पता है कि पहले टाइम में लोग ताना मार दिया, तुम्हारा लड़का डिसेबल है, वो लाइफ में कुछ नहीं करेगा, वो जिंदगी कैसे निकालेगा। तो डिसेबल वर्ड्स ये जबरदस्ती ठोका हुआ, सबसे जबरदस्ती लोगों के दिमाग में फिट किया। वैसे डिसेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप मेंटली फिट हो तो एनीथिंग इज पॉसिबल। यस, तो मैं ये वर्ड्स बदलना चाहता था कि मैं ऐसी कौन सी फील्ड लूँ, या शायद मैं एजुकेशन करके मैं कोई भी जॉब वगैरह कर सकता था, बट डांस मेरा एक पैशन था और मुझे वही लग रहा था कि यही डांस के जरिए मैं लोगों तक अपना एक पॉजिटिव मैसेज दे पाऊंगा कि भाई अगर इंसान का मनोशक्ति मजबूत है तो सब कुछ कर सकता है। आपने जैसा कि कहा कि एक आपके सर थे जो आपको डांसिंग में हेल्प करते थे, और एक जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, उन्होंने आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, तो उनका क्या रोल था? फिर क्या हुआ टैलेंट आइडेंटिफाई करने के बाद? फिर जब मैंने वहीं पे परफॉर्म किया, सर को भी नहीं था कि इतना ज़्यादा उनको रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि सर ने इतना मेरा ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो देखा भी नहीं था कि मैंने कैसे कोरियोग्राफी की थी। जब मैंने परफॉर्म किया, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और सर भी ने आके मुझे हक किया स्टेज पे आके। सर भी बहुत, क्योंकि सर को भी प्राउड फील हुआ। ये मेरे लिए भी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गांव सुर के जब एक रियलिटी शो में बतौर जज की हैसियत में मुझे बिठाया गया, तो सबको वो प्राउड फील हुआ कि भाई मैं इनको इग्नोर करता था, लेकिन आज ये बंदे ने साबित कर दिया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट स्टोरी। बट अभी भी स्टोरी में जो मेन पार्ट है वो अभी रहता है, क्योंकि अभी तक तो हमने बस ये देखा है कि कैसे आपने अपने एक परसेप्शन को चेंज करने के लिए अपने पैशन को परस्यू किया। मैं उससे पहले कि हम जाएं जो आपके मेन करियर ब्रेक्स थे जिसकी वजह से आज आप इस मंच पे हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हाट वर योर पेरेंट्स reactions? Were they supportive about dancing? हाँ, पहले तो एक बात मैंने पहले ही बोला कि उनको मालूम ही नहीं था कि मैं डांस क्लास में जा रहा हूँ। अच्छा, उनको पता ही नहीं था। जब मेरा पहला शो हुआ, जब किसी ने बोला कि कमलेश ने वहाँ पे परफॉर्म किया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उनको, तो तब वो खुश हो गए थे। फिर भी मना बोल रहे थे कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम हमारे आँख के सामने, क्योंकि हर एक पेरेंट्स को वो रहते कि यार एक डिसेबल लड़का, हमारा बच्चा है, वहाँ जा रहा है, मेहनत कर रहा है और हमें कमा के खिलाते। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कि अपने पे ब्लेम कर रहे थे कि यार हमारी वजह से तुमको ऐसा हो। बट मैं उनको मोटिवेट करता था कि मैं जिस किसी भी रूप में हूँ, भगवान ने कुछ ही एम के लिए मुझे भेजा है। आप सिर्फ बीच में एक जरिया बने हुए हो, तो आप अपने आप पे ब्लेम मत करो। और मैं अपने आप को, मैं ये चाहता था कि मैं एक दिन ऐसा हूँ कि अपने पेरेंट्स को सर उठा के चले कि भाई इनका लड़का जो ये था आज पूरे घर को वो खाना पीना खिला रहा है। भी आप आज इस मंच पे हैं, यूथोपीडिया पे। एक बात मैं जब मैं समझ लगा कि हजारों दुखों से लड़ा हूँ मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं, कि हजारों दुखों से लड़ा हूँ मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। अब तक जिंदगी खेल खेल रही थी, अब मेरी बारी थी जिंदगी के साथ खेल खेलने की। तो जिंदगी का यही सिलसिला है, जिंदगी है हार जीत, उतार चढ़ाव, मुसीबतें आएगी। जब तक लाइफ में मुसीबतें नहीं आएंगी तब तक आप जिंदगी क्या है वो समझ नहीं पाओगे और जिंदगी के सक्सेस तक आप पहुंच नहीं पाओगे। डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक फेलियर्स आर योर बिगेस्ट स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। मिस्टेक्स आर द बिगेस्ट टीचर्स, आई थिंक। जो आपकी टफ टाइम्स होते हैं उसमें जितना आप सीख सकते हैं, आप उतना पॉजिटिव टाइम्स में नहीं सीख सकते। आपकी लाइफ में वो जो 2-3 बड़े ब्रेक्स आपको मिले, जो आपने रियलिटी शोज के बारे में बताया है, वो कैसे हुए? सबसे पहले तो मेरी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा कि जो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, और उस वक्त मेरी आंख में आंसू भी आ गया था कि जब गुजरात में कंपटीशन हो रही थी, उस वक्त DID, उस वक्त सिर्फ एक ही शो चल रहा था, बूगी वूगी, और सरोज खान हमारी बॉलीवुड की बेहतरीन कोरियोग्राफर है। जब गुजरात में और गुजरात डांस चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें बतौर जज वो आने वाले थे और मैंने बतौर कंटेस्टेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म फिलअप किया था। बट ऑर्गेनाइजर ने बोला कि ये कॉम्पिटिशन सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए, कि वहाँ पे डिसेबल लोग परफॉर्म नहीं करते, तो वहाँ पे भी मुझे इग्नोर किया गया। बट सरोज खान इज़ ए रियल टैलेंटेड और वेरी सीनियर। राइट। जब उनको पता चला, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो एक मेरे कोई अच्छे मित्र थे
तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि कमलेश के लिए एक बार आप बात करो, अगर मैम के सामने अगर परफॉर्म करना मिल जाएगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो किसी ने बोला कि मैम ऐसे एक हैंडीकेप डांसर है, डिसेबल क्या उनको पार्टिसिपेटर के लिए कर सकते हैं? बोले कि हाँ, अगर इनके पास पैर नहीं, अगर वो डांस का अच्छा करेगा तो मैं प्राइज़ दूंगी, नहीं दूंगा तो मैं उसको नहीं दूंगी। तो तब मुझे रात को मेरे को मालूम पड़ा कि कल कॉम्पिटिशन है दोपहर में, और मुझे रात को कॉल आके कमलेश भाई आप कल पार्टिसिपेट के लिए आप आ सकते हो। तब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। उस वक्त मेरी लाइफ का जो सेकंड गाना था सुनो गौर से दुनिया वालों, वो गाने पे मैंने परफॉर्म किया, और पूरे डांस में सरोज खान स्टार्टिंग से खड़े हो गए और उनकी आंख में से आंसू निकल रहा था। वाओ। उनकी आंख में आंसू निकल रहा था। और वहीं पे मैंने और गुजरात कंपटीशन मैंने जीता, और जीतने के बाद मेरा वो कैरियर शुरू हो गया। शुरू हुआ, दैट वाज योर ब्रेक, फर्स्ट ब्रेक। और इसके बाद डांस में गया, और जो लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई तू डिसेबल है, तू ये नहीं कर पाएगा, तू कैसे डांस कर पाएगा, कई फ्रेंड्स वगैरह जो ग्रुप कॉम्पिटिटर होते हैं वो बोलते हैं। जब डीआईडी के बाद मैं बाहर निकला सेलिब्रिटी बन के, जब अहमदाबाद में अगेंस्ट ऑल गुजरात डांस कॉम्पिटिशन थी, और इसमें बतौर जज सरोज खान जी और मैं दोनों जज में बैठे थे, और जो ग्रुप वाले बोल रहे थे वही ग्रुप उस वक्त मेरे सामने परफॉर्म कर रहे थे। तो दैट थिंग कि जैसा आप सोचोगे वैसे आपकी लाइफ में बनेंगे। और मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अगर रोल मॉडल, अगर कोई मानते नहीं कि ये मेरा रोल मॉडल है, लेकिन मैं इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि सबसे बड़ा अगर आपको रोल मॉडल देखना है तो जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो आपके लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है, और वही मेरे लिए रोल मॉडल था उस वक्त। That is amazing. Before we end the show, I would definitely like to ask you कि अगर आप कोई एक लास्ट फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आज की हमारी यूथ को जो ये शो देख रही है। बिल्कुल, मैं जो मेरे जैसे जो डिसेबल जो है, मैं डिसेबल नहीं हूँ लेकिन फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं और जो भी यूथ है, उनको मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों ज़िंदगी है, ज़िंदगी सच में बहुत ही खूबसूरत है, बट वो ज़िंदगी को जीने का ज़रिया होना चाहिए कि क्या मकसद है आपका। ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, क्योंकि एक बात मानता हूँ, मैंने पहले ही बोला कि भगवान जो भी रूप में भेजता है आप उनको हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कितनी जन्मों के बाद हमें इतना खूबसूरत मनुष्य जन्म मिलता है। तो आप ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी चाहे मुसीबत आ जाए, वो मुसीबत का डट के सामना करके आप आगे ही निकलो और ज़िंदगी को हंसते हंसते जियो। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you so much. That was a great message and it's been amazing talking to you। और आपके साथ जो आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी, वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। और आपको जाने से पहले हम ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, so we have a small little gift for you which I'd like to give you। Thank you so much for being on the Youthpedia show। God bless you. Thank you. Catch some young achievers and their motivating, inspirational stories. Tune into the Youthpedia YouTube channel.